अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, हमारी डेली की बुनियाद पर यह कोशिश होती है कि कुछ हलके हम चूज करें और वहां पर इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है, वहां पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो वोटर्स हैं उनकी उनसे उम्मीदें क्या है। तो आज जो हलका हमने चुना है सबसे पहले वो है हलका NA 115 शेखुपुरा। जी हाँ, ये हलका है NA 115 शेखुपुरा 3, जिसके हवाले से हम बात करेंगे, जहां नून लीग के मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 115 जो कि पहले हलका 121 था। इसकी आबादी की अगर हम बात करें तो वो 10 लाख से जायद है, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद 5,46,000 है। नाज़रीन, इस हलके में 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो वहां से जावेद लतीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अल्ताफ हुसैन विर्क, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क एडवोकेट है। मगर दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इस हलके में अख्तर इकबाल, डार चेयरमैन PTI, नजरियाती के उम्मीदवार भी सियासी मैदान की जीनत बने हुए हैं। 2018 के जनरल इलेक्शन में इस हलके से मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ 1,01,684 वोट लेकर इस हलके में फाते रहे, जो कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर वफाकी वजीर भी बने। इस वक्त इस हलके में अवाम किस उम्मीदवार को अपना सियासी मसीहा तस्वुर करते हैं, आइए अवाम की जबानी जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, आप शेखुपुरा के रिहायशी हैं, NA 115 के आप वोटर हैं। इस शहर के मसाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। शहर में देखिए, सबसे पहले तो 15 साल से नून लीग की गवर्नमेंट चल रही है। उन 15 सालों में एक सड़क बनाने के बाद हम अंदरून शहर आ जाएं तो हम जिस सड़क पे खड़े हैं, इस सड़क के जो हालात हैं हम लोग देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। अंदरून शहर में चले जाएं तो गलियों के बुरे हालात हैं, नालियाँ टूटी हैं, गटर टूटे हैं। लगता नहीं है कि ये शेखुपुरा शहर है, जिसको नाम बार बताया जाता है कि हमने मॉडल बना दिया होगा। मॉडल बार एक सड़क बनाने से शेखुपुरा मॉडल नहीं बन सकता। और अगर हम आ जाएँ हेल्थ पे, हस्पताल है तो वहाँ पे करप्शन का राज है, अमला नहीं है। और आपको कोई टेस्ट अगर कराना पड़ जाता है, गरीब आवाम को टेस्ट करवाना पड़ता है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसों के बगैर कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद किसी भी महकमे में चले जाएं तो वहाँ पे नून लीग ही है जी, नून लीग के काम हो रहे हैं। ये नून लीग का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान का मुल्क। आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात आएगी, कौन से ऐसे हुक्मरान आएंगे जो हमारा ये मदावा कर सकेंगे इन तमाम मसाइल का? देखें, मैंने देखा नहीं लेकिन लोगों से सुना है, अपने बड़ों से सुना हुआ है कि जब भट्टो का दौर था तो भट्टो पैसों से प्यार नहीं था करता, वो आवाम से प्यार करता था। जुल्फ़िकार भट्टो साहब ने एक बात भी बोली थी, 80,000 हो, 80 करोड़ हो, जहाँ मोहम्मद का नाम है मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। वो असम्बली से उठ के आए थे तब। और मेरे ख्याल में तो बीबी थी तो वो भी थी, वो भी बोलती थी, आवाम के लिए बोलती थी। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। इस टाइम मैं खुद पीपल्स पार्टी को वोट करने जा रहा हूँ। मैं नून लीग को बिल्कुल वोट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक कफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ख़ानदान जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आगे भी बिलावल साहब का हम तकरीरें सुन रहे हैं कि उनका मंशूर है कि हम 300 यूनिट जो है वो आवाम को फ्री कर रहे हैं। उसके बाद वो कफ़ालत प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी हम डबल कर रहे हैं। और हाल तो मेरे ख्याल में सिर्फ पीपल्स पार्टी है। अभी नून लीग का जो था वो हर बंदे को नज़र आ रहा है और लोग इनके साथ चलना भी नहीं चाह रहे। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो सिंध में बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी हुकूमत करती है, हमें नज़र आ रही है। अगर अंदरून सिंध में चले जाएं और वहाँ की जो सहूलियात हैं अभी तक वहाँ पे भी डिलीवर नहीं कर सके। बाकी पाकिस्तान में आते हैं, पंजाब में आते हैं, शेखुपुरा में, लाहौर में हुकूमत बनती है, तो किस तरह से वो सहूलियात दे सकेंगे आवाम को? देखें, वो गवर्नमेंट कर रहे हैं सूबाई लेवल पे। सूबाई लेवल पे वो जितना सर्वाइव कर पा रहे थे वो कर रहे हैं, आवाम को उनके फ़ायदे मिल रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते, तो वो वादा करते हैं कि हम अगली दफ़ा वहाँ पे जाएंगे, और वो लोग जाते भी हैं। अगर वो पंजाब में भी आते हैं तो मेरे ख्याल में तो पंजाब के लिए बेहतरी होगी, और अगर वो पूरे पाकिस्तान में आते हैं तो वो बेहतर कर लेंगे। देखें, जो लोग हैं, हमारा पाकिस्तान के जो मईशत के हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो गुर्बत है, और वो गरीब का साथ दे रहे हैं हमेशा से ही। वो कफ़ालत प्रोग्राम उनके चल रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जो वो दे रहे हैं, और वो नेक्स्ट भी देंगे। देखें, इस टाइम बिजली है, हम लोगों से तो बिल अफोर्ड नहीं है हो रहे। देखें, हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से नून लीग गवर्नमेंट कर रही है, तो महंगाई तो कंट्रोल हुई ही नहीं है। और अगर इतनी देर नहीं हो सकी तो अब किस तरह हो जाएगी? अब ये लोग किस तरह कहते हैं
कि जी अभी देखें ना, ये भी हम लोग कह रहे हैं जी हम अब महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये 16 माह इन्होंने हुकूमत की है, इस 16 माह में तो महंगाई हुई है, कम तो नहीं हुई। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 तक अगर देखा जाए तो महंगाई इस तरह नहीं थी। तो वो अब भी अगर आते हैं तो वो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए कम करना मुश्किल होता है, अब जो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं उसको कम करना तो मुश्किल है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेना बात है ना। जी हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किसको वोट कास्ट कर रही हैं। जी बहना बताइएगा कि वोट आप किसको कास्ट कर रही हैं इस दफ़ा और उसकी वजह क्या होगी? मैं इमरान खान को, और रीज़न यही है कि वो अच्छे लीडर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया अपने टाइम पे। और थोड़ा सा शेखुपुरा के इस हल्के के मसाइल के हवाले से बताएं कि कौन से मसाइल हैं जो अभी भी तवज्जो तलब हैं, जो हल नहीं किए जा सके। गैस का इशू बहुत ज़्यादा है, गैस का इशू अभी भी इतना है कि सर्दियों में तो गैस वैसे ही अवेलेबल नहीं हो रही, और दूसरा ये कि तलीम का इशू है, और लोड शेडिंग का काफ़ी इशू है। तो हम चाहते हैं इन पे ज़रा गौर किया जाए, और मोहल्ले की सफाई वगैरह का भी इस वजह से। आप वोट किसको दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखो जी, वोट हम इसलिए नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे कि अपना किदा कोई साढ़े को जो असी चाहते हैं ना ऊपर जोड़ा चाहिए वो नहीं होया। आ गंदे नाले ने उससे चलते पे ने, उससे तो नहीं। आज तो 50 साल पहले भी चलते थे तो हुण भी चलते पे ने। कोई बंदा नहीं इहो जिहा आया कि जेड़ा बंदा कोई इहो जिहे काम को करे कि सफाई होवे, कोई अपना गलियां की कोई अपना बढ़ाण अपना कहता आमदो रख्त चलती पई है। देखो चलती पई आमदो रख्त चलती पई है, ऐसे चलो सोलंग लगा है चलते पे। लास्ट इलेक्शन में किसको वोट किया था और इस दफ़ा किसको वोट करने जा रहे हैं? उस दफ़ा शेर पे दिया था, मिक्स ही दिया था, यानी वोट ज़्यादा थे बांट के दिए हैं सभी। और इस बार दोनों पार्टियों को दिए थे। इस बार अभी बड़ों के कहने पे होगा, जो बड़े फैसला करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पिछली बार आपने वोट कास्ट किया है जी, उसका हक अदा हो गया है? आपने जिसको चुना था उन्होंने आपके लिए कोई काम किया? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसे काम नज़र नहीं आया जो भी हों, लेकिन वोट तो दिया था मिक्स ही। इमरान खान को भी दिया था और नवाज शरीफ को भी दिए थे। दोस्तों ने कहा था कि चलो इधर कर लें उधर कर लें। शेखुपुरा के मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में जो अभी तक हल नहीं हुए? मसाइल तो सारे हैं, कोई भी हल नहीं हुआ। जिधर देखे कचरा है, जिधर देखे कचरा है, गटर नालियाँ उभर रही हैं गली मोहल्लों में, और काम नहीं हुआ जो 2018 में हुआ था, उससे पहले हुआ था, उसके बाद कोई नहीं हुआ। इस तरह इस दफ़ा अभी ना डिसाइड नहीं हुआ, फैमिली बैठेगी ना तो तब डिसाइड करेंगे। पिछली दफ़ा ऐसे नवाज शरीफ को डाला था वोट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि शेखुपुरा के शहर के मसले क्या हैं हमारे? शेखपुरा शहर में ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी है। अल्लाह करे ये हल हो जाए, बाकी तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था और अभी किसको वोट दे रहे हैं और उसकी वजह क्या होगी? जी देखें, पहले तो गलती होगी, हमने अपना वोट ज़ाया किया। हमने अपने ज्वेलरी जो हैं हमारे यहाँ के एमएनए उनको वोट दिया, लेकिन नाकस कारकर्दगी। उन्होंने हमें पहले भी झांसा दिया कि इस मरतबा नहीं, वादे किए ये कर देंगे वो कर देंगे। आप अस्पतालों में जाकर देख लें, कोई हालात नहीं, मरीज़ मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई उनका सिचुएशन नहीं। सड़कों में देख लें, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, चोरियां हो रही हैं दिन दहाड़े। अगले दिन मेरे भाई से 2.5 लाख रुपया चोर लेके भाग गए हैं, और पुलिस वाले पास खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कोई इसका क्लेम नहीं किया। वो आगे से कह रहे हैं कि वो कौन थे, क्या नंबर था गाड़ी का, ये नंबर था, कौन से कलर की। अच्छा, आप ये बताएं कि इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं और क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके मसाइल को हल करेंगे? जी भाई आप देखें, इंशाल्लाह हम इस मरतबा इमरान खान को वोट करें। शेखुपुरा बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे दोस्तों से बात की है, बहुत सारे मसाइल उन्होंने बताए हैं। आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल का कोई हल है? आप वोट किसको देने जा रहे हैं और जिसको वोट देंगे उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं आप? इसका मसाइल का हल ये है कि इमरान खान का ज़रूरत है। अगर इमरान खान आएगा इंशाल्लाह ये मुल्क बड़ा तरक्की करेगा, क्योंकि ये मुल्क जो है ना ये चोरों को हाथ लगा हुआ है। ठीक है, इधर जो ईमानदार बंदा होते हैं उसको इधर तरक्की नहीं देते। ठीक है, जो चोर होते हैं, जो बंदा पराडी होते हैं उसको तरक्की देते। इंशाल्लाह वोट भी इमरान खान का है और जान भी इमरान खान का है। इंशाल्लाह इस दफ़ा इमरान खान आएगा और दून दबाव से आएगा और वही हुकूमत करेगा, इंशाल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा। तो जनाब, हल्का NA 115 की बात हमने की। नाज़रीन, मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला अवाम को इलेक्शन के करीब जहां सियासतदान बासानी दस्तयाब होते हैं, वहीं अवामी हलकों में सियासतदानों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। अब हम बात करेंगे हल्का NA 84 सरगोधा की, जिसकी कुल आबादी
8 लाख से जायद है और इसमें कुल वोटर्स की तादाद 5,30,685 है। शाहीनों के शहर सरगोदा के हलका NA84 में अवाम किस सियासतदान को हलके का बेहतर मुस्तकबिल समझते हैं, इस हलके के वोटर्स के बुनियादी मसाइल क्या है और वो 8 फरवरी को वोट किस पार्टी को देंगे। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल के जरिए अवाम के जज्बात आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हल्का NA84 मियाँ खान रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पे हम शहरियों से बात करते हैं कि वो इस दफ़ा किस जमात के उम्मीदवार को वोट देंगे और सरगोदा के क्या मसाइल हैं जो ये आने वाली उम्मीदवारों से तवक्को रखते हैं। जी किसको वोट देंगे जी आप? इंशाल्लाह इमरान खान को सर। तो हमारा ये भरपूर कोशिश है कि हम इमरान खान को वोट दें। हमारा दिल चाहता है कि इमरान खान बाहर आए, इलेक्शन में हिस्सा ले, तो हमें खुशी होगी कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लें। जी बिल्कुल, मजीद शहरियों से हम बात करते हैं। जी आप किसको वोट देंगे इस दफ़ा? जी इमरान खान साहब को। जी वो इसलिए कि वो अच्छा लीडर है, सही लीडर है, मुखलिस लीडर है और उसने अच्छे काम भी किए हैं, कार्ड दिया है। वैसे उनने मोहताजी ख़त्म की है। जो हॉस्पिटल में सिविल में जाते थे, किसी से सिफारिश करनी पड़ती थी, नौजवानों को शऊर दिया है उन्होंने और माशाल्लाह और लीडर है। जी आप किसको वोट देंगे जी? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। इमरान खान एक सच्चा लीडर है। जिस वक्त उसने सच्चाई बयान की, ये चोर सब इकट्ठे हो गए हैं और ये इन चोरों ने कुछ अरसा फिर लूटा है हमें। इसलिए इमरान खान एक सच्चा लीडर है और हम इनके दौर में ऐसे महंगाई में पिस गए हैं कि गरीब लोग हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम सुबह से, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं 65 साल मेरी उम्र है, मैं सुबह आता हूँ 6 बजे, शाम तक मजदूरी करता हूँ, लेकिन मेरा गुजारा नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? मैं डाके मारूँ, चोरी करूँ, क्या करूँ? इसलिए हमारी दुआ है कि ये मुखलिस लीडर है, ये आए। जितने भी आए हैं सबको आजमाया है, सारे पीपल पार्टी, नून लीग वाले सबके साथ खान साहब से, लेकिन सबसे मायूसी है। अब इंशाल्लाह जमात इस्लामी को इंशाल्लाह वोट देंगे। इंशाल्लाह अब इनसे उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, खुसूसन जो मज़दूर और तनख्वाहदार तबका जो है ना, वो तो बिल्कुल ही कुचला गया। वो बेचारे के एक टाइम की रोटी होती है, बच्चे की फ़ीस नहीं होती। सब सियासतदानों को आजमाया, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को। अब एक ही उम्मीद की किरण जो नज़र आती है वो जमात इस्लामी है और सिराजुल हक साहब हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि अगर कोई सियासतदान आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरता है तो वो सिराजुल हक है। सबसे पहले सरगोदा पीपल पार्टी का था, उससे बाद आया नून लीग का। नून लीग को अब यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे दूसरे नंबर पे जो इमरान खान का बोर्ड पक्का है सरगोदे में से, और किसी को वोट नहीं मिलेगा इमरान खान से अलावा। जो भी काम आज तक हुआ है नून लीग ने किया है। मोटरवे बनाई हैं, उन्होंने एटमी धमाके किए हैं, उन्होंने बिजली पूरी की है, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं और इसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हम वोट देंगे नून लीग को, शेर को। इन लोगों के क्या मसाइल हैं और ये इस दफ़ा जो है वो किस उम्मीदवार को जो है वोट देंगे? हम अब वोट देंगे, किसे देंगे? जिसको मन चाहा उसको देंगे हम वोट। नवाज शरीफ शेर। और हमारी कॉलोनी के मसाइल कोई नहीं हल करता भाई। MNA बनते हैं फातिमा जिन्ना कॉलोनी के और कोई वहाँ पे सफाई नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। गैस है, हमें तो गैस मिल ही नहीं रही। मीटर ज़रूर लगे हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन गैस हमें नहीं मिल रही है। ना सुबह के टाइम होती, ना दोपहर को, ना रात को। कोई टाइमिंग नहीं है गैस की। सब झूठ है, सब बनते हैं, लेते हैं वोट और चले जाते हैं। तो फिर आप नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे? क्योंकि ये तो पहले यहाँ पे 2 बार MNA अहमद हमीद यहाँ पे जो वो मुंतखब हो चुके हैं, तो फिर इसके बावजूद जब आपके काम नहीं हो तो फिर आप उनको क्यों वोट देंगे? वोट यार हमारे आबा व अजदाद उनको देते रहे, इसलिए हम उन्हीं को ही देंगे वोट। जी बिल्कुल, यहाँ मजीद शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए कि जी आप इस दफ़ा किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को वोट देंगे जी, शेर को इंशाल्लाह, लेकिन हमारे मसले हल करेगा तो इसलिए। जी आप किसको वोट देंगे जी? जी इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। आप किसको देंगे जी? इंशाल्लाह इमरान खान। आप जी? इमरान खान को। आप किसको वोट देंगे जी? इंशाल्लाह शेर को देंगे जी। क्यों देंगे आप शेर को वोट? शेर के क्योंकि इसलिए 2018 से 18 तक उन्होंने जो भी किया ना, अच्छा मामला चलते रहे हैं। ठीक है, PTI है ये तो हम खाने से भी महरूम हो गए हैं, तो इस वजह से
हम तो शेर को ही देंगे जी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन जब ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की दी हुई जो नेमतें हैं वो सियासतदानों के हाथों में चली गई तो वो उनके ख़ानदानों तक की लिमिट हो गई हैं। अब मसाइल ये है कि सरगोदा में कोई मुझे बता दे कि कोई सड़कों की सफाई है, मट्टी के साथ इंसान मार रहा है, तो THQ में चले जाएँ, वो कहते जी जाओ जी सरेंज लेके आओ, और फिर रस्ते जो बंदा बेचारा अल्लाह नू प्यारा हो जाए, तो सरेंज नहीं है उनके पास देने के लिए, कोई मेडिसन नहीं है, कुछ स्कूलों में किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, टीचर नहीं है, सीवरेज में का गली नालियों में गंदगी मामलात, आप देखिए हर जगह पे सीवरेज का पानी ओवर हुआ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारे सरगोदा में मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हदायत अल्लाह ताला इनको दे सियासतदानों के लिए, वोट मांगने के लिए जो भी आता है वो कस्में और कुरान उठा के कह देता जी हम आपके लिए मसला हल करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई हल करने वाला नहीं। पानी का पीने का पानी नहीं है, हर बंदा 50 रुपये का कैन ले रहा है, फ़ारूक कॉलोनी इधर उधर आप जाएँ तो 100 रुपये का कैन है, एक पानी का कैन जो 15 लीटर का है वो 100 रुपये का लेके हम पानी पीते हैं। क्या हमारे तो फिर वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट इस बार जी किसी को नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला, इस बार वोट देने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि वोट दे के ना जी अपने वोट की तस्लील करने वाली बात है। इस वक्त हम कचहरी बाजार के शहरियों के साथ मौजूद हैं, यहाँ पर हम इनसे भी राय लेते हैं कि ये इस बार किस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। जी बताइएगा जी। देखें जी, वोट तो हम सच्चे जो है ना लीडर है उसे वोट देंगे, जिसे के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर, कि जैसे कि वो लीडर कहीं इस मुल्क का बासी नहीं है, कहीं किसी और मुल्क से आया है, उसके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है कि आप सोच नहीं सकते कि सच्चा लीडर है इमरान खान है, और इंशाल्लाह ताला उसी वोट देंगे उसको, चाहे वो जिस मर्जी बंदे को खड़ा कर दे, वोट इमरान खान का, किसी चोरों को हम वोट नहीं देंगे। हमारे जी आपके सामने ही है, सारे हालात आपके सामने हैं, सर्दी है, ऊपर से काम नहीं है, महंगाई है, बिजली की आपके सामने, गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कहाँ से दें हम, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक ये लीडर पे उम्मीद थी, उन्होंने जनाब वो जेल के पीछे फेंक दी उन्होंने, ये तो ऐसे है कि जैसे वो पता नहीं कहाँ से आया लीडर जी। आप किसको वोट देंगे जी? हमारा वोट इमरान खान को है। नौजवानों को उन्होंने शऊर दिया है कि हमारे मुल्क में क्या चाह रहा था, हमें आज तक पता नहीं था। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, इनका कहना यही है कि साबका अदवार में इनके मसाइल हल नहीं हुए। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर लियाकत अली खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तस्नीम अहमद कुरैशी, जमात इस्लामी से आमर महमूद चीमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शफकत अवान और आज़ाद उम्मीदवार हामिद हमीद समेत 16 उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में मुकाबला कर रहे हैं। हामिद हमीद के बारे में हम बताते चले कि यहाँ से साबका दो बार यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं और इनके वालिद भी जो है यहाँ पे MNA रहे और यहाँ पे सरगोदा के मेयर रहे हैं। इस बार मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट नहीं दिया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से बगावत करते हुए आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सरगोदा के अवाम इस बात तवक्को रखते हैं कि जो भी क़यादत मुंतखब हो वो यहाँ के मसाइल को हल करे ताकि सरगोदा के अवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। हल्का NA84 के अवाम के जज्बात आपने जाने, आपने ये जाना कि वहां अवाम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगला हल्का डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करेंगे फैसलाबाद के हल्का NA104 की। जी हां, यह हल्का सियासी तौर पर खास अहमियत का हामिल है, जिसमें नून लीग की जानिब से राजा दानियाल अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी बिशारत अली, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा मद्दे मुकाबिल हैं। नाजरीन, इस हल्के के कुल वोटर्स की तादाद 5 लाख से जायद है। इस हल्के में छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातों समेत 29 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासी गहमा गहमी की इस वक्त सूरत हाल क्या है और अवाम किस उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं, आइए अवाम से ही जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA104 में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किसे वोट देंगे। जी बताइए, आप किसको वोट देंगे? जी इंशाल्लाह ताला PTI इमरान खान। इमरान खान को क्यों वोट देना चाहेंगे आप? क्योंकि वो अच्छा बंदा है। नहीं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया? सिवा और कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके सिवा। ये बताइएगा कि आप आम इंतखाबात में हल्का NA104 से किस पार्टी को वोट देंगे? जो पिछले टेन्योर गुजरा है 3.5 साल का,
जितना उसने इस मुल्क को बदहाल किया है, जो महंगाई है, तो अब तो कभी तजर्बे का सोचा भी नहीं जा सकता। एक तजर्बा किया था पीटीआई के नाम पे, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, इस मुल्क का बुरा हाल हो गया। तो डेफिनेटली हम लोग मुस्लिम लीग नवाज के साथ जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ही दोबारा इक़्तिदार में लेकर आएंगे। आप समझते हैं कि बहरानों से मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को निकाल सकती है? हमारे समझने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा माजी बता रहा है कि इससे पहले भी पाकिस्तान में शदीद तरीन जो बहरान थे, बिजली का बहरान था, तो मियाँ नवाज शरीफ ने हल किया। इससे पहले इकॉनमी में बुरी तरह क्राइसिस में थी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने हल किया। और ये हमारी तारीख गवाह है कि जब जब भी इस मुल्क पे कोई बुरा वक्त आया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने से लेकर पाकिस्तान को संभालने तक एक ही जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसने इस मुल्क को बचाया है। हल्का NA 104 से आप किस पार्टी को वोट देंगे? जी, मुस्लिम लीग नून को। हम शेर पे ही मोहर लगवाएंगे। हमारे कंपेनें शुरू है, हम कंपेनें कर रहे हैं और मेरा रशीद इनकी तरफ आए हैं हम, और पूरी जोशो खरोश से अवाम पूरी मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। और हर इंसान, मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत काम करवाए हैं, और मियाँ नवाज शरीफ जब उसके दौर था ना, उसने किसी अवाम को, गरीब को भूखा नहीं मरने दिया। तो जब ये पीटीआई की हुकूमत आई है, तो पीटीआई ने तो कुछ दिया ही नहीं, अवाम को रुला दिया, खून के आंसू हुए हैं। हम इंशाल्लाह पूरे जोशो खरोश के मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं, राना सनाउल्लाह के साथ हैं, मैं रशीद के साथ हैं, और राना सनाउल्लाह के साथ हैं, और राजा साहब के साथ हैं। हम पूरे लीडरों के साथ हैं। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी, आप आम इंतखाबात में हल्का NA 104 से किसको वोट देंगे? ये तो आप बात हल्के के NA 104 की आवाम को पूछ के हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वोट हमारे शेर का, हम अपने लीडर के साथ हैं, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। CPEC जैसे मनसूबे बना दिए, सड़कों पर जाल बिछा दिया। अब मैं आपके तवज्जो से एक शेर सुनाना चाहती हूँ, ठीक है, कि बम बना के ज़माने गुर्बत में कोहे टागी पे जा चलाए हैं, शेर जीते हैं, शेर जीतेंगे, तभी तो नारे हमने ये बनाए हैं। हम अपने MNA के साथ हैं, हम अपने MP के साथ हैं, हम अपने 111 की आवाम के साथ हैं, 112 की आवाम के साथ हैं, 110 की आवाम के साथ हैं, हम राजा दानियाल के साथ हैं, मर हमद रशीद के साथ हैं, हम राना सनाउल्लाह के साथ हैं, मरियम बीबी के साथ हैं। अच्छा, आप क्या समझती कि NA 104 से पहले राजा रियाज साहब भी यहाँ से कामयाब हुए थे, तो उनके टनौर में आप समझती हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, उनको दोबारा वोट मिलना चाहिए? देखिए, राजा साहब का वो इलेक्शन अलग था, अब आपका सवाल अलग है। अब तो वो शेर का देखिए, जब राजा साहब पाकिस्तान आए, मियाँ साहब के मिलकर उनका जो इस्तकबाल था, आपको याद है ना, कैसा मिसाली इस्तकबाल किया था। वो इंशाल्लाह अब तो नून लीग में है, अब तो बिल्कुल जी वो जीतेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनको जितवाएंगे। फिर हल्के में हमारे हमद भाई हैं, उन्होंने जितना काम किया, वो मोहब्बत करती है आवाम उनके साथ। ऐसे मोहब्बतें नहीं समेटी जाती, काम करना पड़ता है, जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जी, आपने शहरियों की बात तो सुनी, हम आपको हल्का NA 104 के बड़े मसाइल के बारे में भी बताते हैं। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में सीवरेज और पीने का साफ पानी सरे फहरिस्त है। इन मसाइल पर साल हर साल से काबू नहीं पाया गया, जबकि सीवरेज का गंदा पानी हर तरफ तबाही मचाता हुआ नजर आता है। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में मतअद्दद आबादी अभी तक पीने के साफ पानी से भी महरूम है। जी, मैं फैसलाबाद के हल्का NA 104 में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आइए कुछ शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किस पार्टी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे इंशाल्लाह। उसको वोट देने की वजह क्या है, आप क्यों नून लीग को वोट देंगे? नून लीग के दौर में कारोबारी हालात बिल्कुल ठीक थे, काम चल रहा था। जब PTI की गवर्नमेंट आई है, कोई रोड नहीं बना, कोई काम नहीं चला, लोग भूख से मर रहे हैं। इस वजह से मुस्लिम लीग नून को हम इंशाल्लाह वोट दें। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आके ये इंसान तमाम मामलात को हल कर देगी? इंशाल्लाह वो करेगी, और उन्होंने पहले भी किया काम, अब भी करेगी इंशाल्लाह। जी, हल्का NA 104 को फैसलाबाद की सियासत में इंतहाई अहम मुकाम हासिल है, जो पोश एरियाज और सूबाई असम्बली के 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें PP 110, PP 111 और PP 112 शामिल हैं। मैं इस वक्त फैसलाबाद के हल्का NA 104 में मौजूद हूँ। इसकी कुल वोटरों की तादाद NA 104 की 5,28,000 है, जिनमें 3,10,000 वोटर जो हैं मर्द और 2,18,000 वोटर ख़वातीन हैं।
फैसलाबाद के हल्का NA 104 को 2018 के इंतखाबात में NA 110 का हल्का भी कहा जाता था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राजा रियाज अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर राना मोहम्मद अफजल को हराकर कौमी असम्बली के मेंबर बने थे। नाज़रीन, फैसलाबाद का हल्का NA 104 सियासी सूरत-ए-हाल आपने जानी, आपने देखा कि वहां पर लोगों की उम्मीदें किससे वाबस्ता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अगला हल्का डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कुछ सियासी हलकों की कि वहां पर सियासी गहमा गहमी किस तरह से जारी है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर कितनी ज्यादा गहमा गहमी जा रही है। अब हम बात करेंगे हाफिजाबाद के हलका NA 67 की, जो पहले NA 87 था। इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर हम बात करें तो उनकी तादाद 8 लाख से जायद है। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इस हलके में 2 तहसीलें हैं, हाफिजाबाद और पिंडी भटियां। कई दिहाइयों से इस जिले की सियासत 2 खानदानों के दरमियान ही घूमती है। कभी तारड़ खानदान इलेक्शन में फतेहयाब होते हैं तो कभी भट्टी खानदान बरसरे इक्तदार आ जाता है। इस मर्तबा भी टाकरा इन्हीं 2 खानदानों की खातीन के दरमियान है। तारड़ फैमिली की जानिब से सायरा अफजल तारड़, जो कि 2 मर्तबा MNA और 1 बार विफाकी वजीर भी रह चुकी हैं, जबकि भट्टी खानदान की जानिब से अनीका मेहदी हसन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। हालिया इलेक्शन में फतह किसका मुकद्दर बनती है और अवाम क्या चाहते हैं, आइए ये हम अवाम की ज़बानी ही जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिजाबाद के हल्का NA 67 में। पहले ये हल्का NA 87 था। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 8,10,723 है और इस हल्के की 2 तहसीलें हैं, तहसील पिंडी भटियां और तहसील हाफिजाबाद। और इन 2 तहसीलों पे मुश्तमिल ये एक ही नेशनल असम्बली का हल्का है। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता कई दहाइयों से इस ज़िला की जो सियासत है तो वो 2 ही खानदानों तारड़ और भट्टी खानदानों के दरमियान ही घूम रही है। पहले तारड़ खानदान की जानब से अफजल हुसैन तारड़ और भट्टी खानदान की जानब से चौधरी मेहदी हसन भट्टी के दरमियान मुकाबला होता था, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शंस में जो तारड़ खानदान की मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ और भट्टी खानदान की तरफ से चौधरी शौकत अली भट्टी साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। पिछले 2 इलेक्शन जो गुजरे हैं, इसमें एक इलेक्शन में मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ ने जो मुस्लिम लीग नून की जानब से फतह हासिल की और PTI की जानब से चौधरी शौकत अली भट्टी जो है वो हारे। इसी तरह जो गुज़श्ता इलेक्शन में जो PTI की जानब से चौधरी शौकत अली भट्टी साहब जो है उन्होंने फतह हासिल की और मुस्लिम लीग नून की जानब से मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ जो है वो हार गई। इसी तरह इन 2 खानदानों के दरमियान जो ये सियासी कशमकश है ये जारी रहती है। ये आइए हम जो ये इलाके के लोग हैं, इस हल्के के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि वो जो हालिया इलेक्शन है, जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन है, इनमें किनको, किस पार्टी को वोट देंगे और इनके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है। बताइएगा कि आप जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें जो वोट है वो किस पार्टी को देंगे? वो हम वोट जो है ना मुस्लिम लीग नून को कास्ट करेंगे। क्यों मुस्लिम लीग नून को देंगे वोट? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो टर्नओवर था ना सबका, उसको हमने सब दूसरे टर्नओवर के साथ मैनेज किया ना, उसमें जो मोटरवे दीगर तरक्की, नौजवान नस्ल को तलीम की बुनियादी सहूलतें दी गई, नौकरियाँ दी गई, महंगाई स्पेशली कंट्रोल की गई और उसमें वापडा का बड़ा किरदार है। बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की गई, जबकि दीगर टर्नओवर में ये चीज़ें नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? बुनियादी मसाइल, अगर घरेलू मसाइल की बात करें, उसमें बिजली की लोड शेडिंग और सुई गैस, जैसे कि आज का मौसम सरमा है, इतनी ज़्यादा शिद्दत की इसकी कमी है ना कि लोग बेचारे महंगाई की वजह से तरस गए हैं इस सुई गैस और बिजली को। और अगर पब्लिक लेवल पे बात करें तो उसमें तलीम की कमी का फुकदान है और सेहत के हवाले के सहूलतें ना होने के बराबर हैं। अच्छे ऐसे इक़दाम किए थे जिससे अवाम खुशहाल थी, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह जो वोट है मुस्लिम लीग नून को ही कास्ट कर गए। जी बताइएगा कि जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें आप जो वोट है वो किस पार्टी को देंगे? वो इंशाल्लाह नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे और उसके लिए दुआ भी करेंगे। तो आप क्यों नून लीग को वोट देंगे? आप खुद देख लें कि नून लीग में ज़हनी तौर पे और समझ लें कि हम
पैदाइशी तौर पे नून लीग के जो है वो हमारी जमात नून लीग है, लेकिन हमने PTI को भी आजमाया। उस पार्टी ने हमें मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया, सिर्फ बातें, नौकरियां दी गई वो भी बातों में, घर बना के दिए वो भी बातों में, महंगाई पे कंट्रोल नहीं वो कर सके, कुछ भी नहीं कर सके सिवाय बातों पे। तो नून लीग का देख लें किरदार आपके सामने है कि उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे किए, उन्होंने मोटरवे का तोहफा दिया, सबसे बढ़ के पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए उन्होंने CPEC का तोहफा दिया, और एटमी पाकिस्तान बना के पाकिस्तान को जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख उठाकर देखे। तो देखिए इतने सारे मामलात हैं, और नवाज शरीफ के दौर में देखें दहशतगर्दी का भी उन्होंने खात्मा किया। जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, वो सब बातों पे कंट्रोल किया, लेकिन हमारी कौम बड़ी जल्दी भूल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आज मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की खातिर अपनी सेहत को छोड़कर अपने देखे इनके लिए इनको जेलों में डाला गया, इनके ख़ानदान के साथ क्या नहीं किया गया, इनके साथियों के साथ क्या नहीं किया गया, लेकिन वो साबित कदम रहे कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो रगे हैं उसमें इनके ख़ानदानों का खून दौड़ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि जो अपने आपके इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो हर इलाके के होते हैं। ये सेवरेज का जो सिस्टम है हमारा बिल्कुल नाकाम है। हमारी जो है म्यूनसिपल कमेटी वो काफ़ी तगोदो करती है, लेकिन चूँकि अफराद की कमी की वजह से वो इस पर काबू नहीं पा सकते, और हमें ये शिकायत हर वक्त रहती है जब ख़ास तौर पर बारिश होती है तो हमारे ये जो बाज़ार हैं ये दरिया की और नालों की सूरत पेश करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जब नून लीग की आएगी फिर उसी तरह जो पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था और उसको रोक दिया गया, इंशाल्लाह वो तमाम मसाइल जो हमारे बुनियादी हैं, सेहत का मसला है, यहाँ पे अद्वियात नहीं मिल रही अस्पताल में, DHK अस्पताल मराबाद अस्पताल है, और इसी तरह लोड शेडिंग जो होनी शुरू हो गई है, और ये गैस तो कभी कभार चेहरा दिखा के चली जाती है, लेकिन उसका बिल देखें 200-250 बिल आता था, अब वो बिल चला गया 6000 रुपये 8000 रुपये। मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के साथ बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी। जिस तरह उन्होंने ताजरों के लिए बहुत बड़े इक़दाम किए, ये ज़िला टैक्स का ज़ालमाना निज़ाम उन्होंने ख़त्म किया, ये महसूल चुंगी जो लूटते थे शहरियों को, ये भी उन्होंने ख़त्म करके शहरियों को सुकून दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये अब जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो फिर जहाँ पे तरक्की का सफ़र रुका था वहाँ से इंशाल्लाह ये सफ़र शुरू होगा। बताएं कि जो हालिया इलेक्शन है 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें आप वोट किस पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को दिया जाएगा। 2018 में हमने वोट दिया था PTI को, उसने सिर्फ बातें की हैं और कारकर्दगी कोई भी नहीं की। अगर कारकर्दगी करते तो इस दफ़ा भी वोट PTI को ही दिया जाना था, क्योंकि PTI वाले सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। अगर कारकर्दगी करते तो इस दफ़ा भी वोट PTI को ही दिया जाना था, क्योंकि PTI वाले सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई भी नहीं करते। उनके दिनों में ना DHQ में कोई दवाई मिली है ज़िले हफ्साबाद में, हर चीज़ में करप्शन थी, ना हमारे पास सुई गैस आई है, कोई चीज़ भी नहीं थी हमारे पास। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में माशाल्लाह हमें बच्चों को, मरीज़ों को, जितने भी हैं DHQ में दवाई वगैरह मिलती थी, फ्री मिलती थी, टैक्स फ्री होते थे, जितने भी सारे मामला थे सब फ्री मिलते थे। अब कोई चीज़ नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाके विज़िट करें, वहाँ पे एक इंजेक्शन के अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वो आपको जो भी चीज़ देंगे बाहर से लें। आपके जो इलाके के बुनियादी मसाइल है वो क्या है? हमारे बुनियादी मसाइल है सुई गैस, क्योंकि हमारे घरों में खाना बनना नहीं आना, कारोबार नहीं है, डॉलर ऊपर है, पेट्रोल ऊपर है, ये एक चीज़ ऊपर करते हैं एक चीज़ नीचे कर देते हैं। इसलिए बुनियादी मसाइल जो कारोबारी बंदा है उसके लिए सिर्फ बिजनेस है। बिजनेस होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वो नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। शुक्रिया। ये बताइएगा जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह PTI को। PTI को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो 3-4 साल काम किया ना, उसमें सेहत काट दी है, एक आवाम को शऊर दिया है। खाद जो है ना, खाद का ब्रांड नहीं था, ना चीनी का ब्रांड था, रेट सही मिलता था। और नवाज शरीफ एक वैध लीडर है जो मुल्क को सही समत पे ले जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के दौर में ना तो लोड शेडिंग हुई है, और ना ही खाद ब्लैक हुई है, और ना ही किसानों को कोई परेशानी हुई है।
किसान भी खुशहाल था, बिजली के बिल भी नहीं थे इस तरह के। जो हालात इमरान खान कर गया इस मुल्क के, वो अभी और कुछ 4 साल लगेंगे संभालने के लिए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ इसको कवर करेंगे। वोट हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वसीम शाह सरकार ਨੂੰ देंगे। वसीम शाह साहब को क्यों वोट देंगे? वो पढ़े लिखे आदमी ने, दुनिया पढ़ी लिखी दे सुनाई देन दे, वो अपने आलमे दीन दे नाल तलक है। वो कोई कुरान पाक दी हदीसां दसन दे मुल्क च चनाई पैदा होवे दी मुल्क सुलझेगा। मुल्क नूं पता लगेगा कि दीन क्या है और दूसरा पासा की है। साडा इलेक्शन पीर वसीम शाह सरकार दे नाल, वो अल्लाह की मेहरबानी के नाल पढ़े लिखे ने, एडवोकेट ने, वो अच्छी गल करन दे, मुल्क नूं अच्छी तरबियत देन दे, साडा मुल्क सौरज है। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को क्यों देंगे? वो उन्होंने बहुत कुछ किया है, मोटरवे बनाया हुआ है, तो उसको वोट नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, क्या मसले हैं? ये वेखो जी, PTI है, उन्हें महंगाई बहुत कर दी थी, जिस वजह तो वेखो जी 5 किलो आटा लैके जा रहे, बहुत महंगाई। वोट दिया जी और नवाज शरीफ को। इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? वसीम शाह को। वसीम शाह साहब को वोट क्यों देना चाहते हैं? आदमी दीन है, नेक आदमी है। अच्छा ये बताएंगे आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बस सही भी हो गया सरकार बंधन में। ये बताइएगा जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह PTI को। PTI को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो 3-4 साल काम किया ना, तो उसमें सेहत काट दी है, एक अवाम को शऊर दिया है और बताया है कि किस तरह आपने अपने मुल्क का दफा करना है, जो मालूमात वो दी। अच्छा ये बताइएगा कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सफाई का मेन मसला है और गैस का लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। बिजली का तो आप सबको पता ही है क्या हो रहा है। ये बताइएगा जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें जो आप वोट है वो किस पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को क्यों वोट देना चाहते हैं? नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, वो ताजर है, तो हम ताजर लोग हैं, तो हम ताजरों को पसंद करते हैं। वो मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है नवाज शरीफ। अच्छा ये बताइए कि जो आपके इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वो आपको पता है कि ताजरों के कौन से मसाइल होते हैं, ताजरों वाले मसाइल होते हैं, वो इंशाल्लाह नवाज शरीफ ठीक करेंगे। बाबा जी ये बताइएगा कि जो इलेक्शन हालिया इलेक्शन है 8 फरवरी को, आप वोट किस पार्टी को देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों वोट देते हैं? भाई हम पहले से नून लीग के हैं, जब पार्टी बनी अभी उन्होंने नून लीग को अभी उन्होंने वोट देते। बाबा जी आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है? मसाइल भाजी उनकी दसी तो मसाइल सड़क गलियां गुलियां और क्यों है? बस 8 फरवरी को जो इलेक्शन है आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? किसी पार्टी को भी नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा सिस्टम ही नहीं ठीक, ना इधर काम है, ना गैस वगैरह है, ना बिजली है। कोई सिस्टम कोई अच्छा हो तो हम दें किसी को वोट। आपके जो इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो गैस का भाई, उसके बाद लाइट है, ना नौकरियां वगैरह। पढ़े लिखे सारे जवान जो से वो दलील हो रहे हैं। क्या मुल्क, इस मुल्क का क्या हाल होगा? इसलिए हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वोट किस पार्टी को देंगे? शेर एक बार फिर। शेर क्यों वोट देना चाहते हैं? शेर काम बहुत अच्छे करते हैं। ये बताइएगा कि जो आपके इलाके के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वो यही है, सफाई सुथराई, ये काम हो जाए, गलियां बन जाएं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा काम है, नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, काम ठीक करते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? वोट नून लीग को दूंगा, लेकिन ये है कि हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल नहीं हुआ। रोड पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है और बहुत परेशानी है, और हमारी जो गली है उसका एक ढक्कन नहीं मुझे मिला। 2 महीने तो खास दिन हो गए हैं। कोई बच्चा गिर गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन ये है कि वोट देंगे नवाज शरीफ को, हमारा कोई काम नहीं होता। अगर ये काम कराएंगे तो ठीक है, लेकिन पहले जो हुकूमत इनकी थी, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, तो इस वजह से नून लीग को वोट देंगे और हमारे काम कराएंगे तो आगे हम इनकी पार्टी में रहेंगे। अगर नहीं देंगे तो इनकी पार्टी छोड़ देंगे। हालिया इलेक्शन है, 8 फरवरी को वोट डालना है, किस पार्टी को वोट देंगे आप? जी बिल्कुल, जो हालात नज़र आ रहे हैं, मसाइल हैं लोगों के, वो हल ही नहीं हो रहे।
जिसमें खाने पीने की अशिया के हवाले से है। अभी तो हमें जो कुछ नज़र आ रहा है तो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून ही हमें नज़र आ रही है, तो हम ज़ाहिर बात है उसी को वोट देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे आप? इस वक्त अगर देखा जाए कि जो सूरत हाल चल रही है, एक ही पार्टी हमें नज़र आ रही है जो अवाम के मसाइल जो है वो हल करेगी, तो इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल जो है ज़ाहिर बात है जो गलियाँ नालियाँ हैं और जो सूरत हाल है महंगाई की बिलखसूस जो है हर एक चीज़ का रेट डबल इस वक्त हुआ हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए कम से कम गरीब आदमी के लिए जो खुर्दनोश की अशिया है उनका कम से कम रेट जो है वो नीचे लेके आए ताकि आम आदमी जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। 8 फरवरी को इलेक्शन है, वोट किस पार्टी को देंगे? जी जनाब, नून लीग को। नून लीग को क्यों देंगे? वो पसंदीदा है इसलिए कि वो शुरू से ही वो उसको हम फेवरेट करार दे रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो ये हैं कि ना यहाँ पे गैस है और यहाँ पे इतनी महंगाई है कि क्या करें, ये इतना बुरा हाल है कि रात को अक्सर बहुत ही बुरा हाल है, कुछ नहीं बता सकते। इलेक्शन है, इस इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे? मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून को ही क्यों वोट देना चाहते हैं आप? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही ताजिरों की सही तर्जुमानी करती है और ताजिरों के लिए बेहतरीन जमात है जो मुस्लिम लीग नून ही। अच्छा तो आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है? बुनियादी मसाइल जो भी हैं कारोबारी तबके के होते हैं, लेकिन जो जब भी मसले मसाइल होते हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर पे ताजिरों के लिए बेहतरीन दौर होता है जब ताजिर तरक्की करता है और ताजिरों के पास की बुनियादी मामलात होते हैं उसके बेहतर रोजगार पैदा होते हैं उसके लिए। क्योंकि ये जमात के पास सिस्टम होते हैं जो चीज़ें लेके आती हैं, डेवलपमेंट लेके आती हैं, इसी सिलसिले में हम इस जमात को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा बाकी दौर पिछला भी गुजरा है लेकिन उस दौर में तागर पछता ही हुआ है, परेशान ही हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। और इस दफ़ा तो अहमदाबाद में एक बेहतरीन कैंडिडेट है जो तागरों की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहा है, शेख गुलजार की सूरत में हमें मिला है। तो इंशाल्लाह ताला हम मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छा हमें रहनुमा दिया है जो हम हमारे मसाइल को इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएगा। और तागर हज़रात काफ़ी इस बात से मुतफिक हैं और मुतमिन हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, वोट किस पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे आप? नवाज शरीफ के दौर में खाद सस्ती मिलती थी, मैं एक जिम्मेदार तबके से तल्लुक है मेरा। वोट किस जमात को देंगे? इमरान खान। इमरान खान को क्यों वोट देना चाहते हैं? लीडर है, अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर। अच्छा ये बताएंगे आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? सफाई नहीं है और भी है, महंगाई है और बेरोजगारी है। सारा कुछ अच्छा करते तो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान के जो पीटीआई आके ये सारा कुछ ठीक कर लेगी? इंशाल्लाह आगे भी किया, आप भी करेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? वोट इंशाल्लाह शेख गुलजार को देंगे। कौन सी पार्टी को? मुस्लिम लीग नून। अच्छा मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देना चाहते हैं? मुस्लिम लीग कम चोर है, बाकी ज्यादा चोर है। तो ये बताइए कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल जो है वो सुई गैस की फराहमी है, वो नाकस है। बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है, गरीब पिस गया है और वो मजबूर हो चुका है अपने बच्चों को बेचने के ऊपर और वो अपनी खुदकुशी पर। ये हुकूमत का काम, और जो मुंतखब होकर जाता है उसका अपना कोई ज़मीर नहीं उधर रहता, उसने वो पार्टी के सरबराह की मुताफ़ी करनी है। जो पार्टी का सरबराह कहेगा अपने इलाके के मसाइल को भूल जाएगा, उसको तरजीह देगा। शुक्रिया जी। आपने देखा कि मैंने आज बात की हाफिजाबाद के हल्के NA 67 के वासियों से कि लोग वोट किसको देंगे, इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। तो ये तो थे आज के हल्के जिनकी सियासी सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई कि वहां पर जो अवाम है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस बार भी कोई तब्दीली मुतवक्के है या फिर जो जमातें पहले बरसरे इक़्तिदार रह चुकी हैं वही दोबारा आएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ नए हल्कों की तफसील के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।